बिहार की राजधानी पटना में अभी तक का सबसे बड़ा साइबर ठगी हुआ है, जिसके बाद साइबर थाना पटना ने जांच अनुसंधान शुरू किया है, जिसकी जानकारी साइबर थाना प्रभारी राघवेंद्र मणि त्रिपाठी ने दी। रिटायर्ड महिला प्रोफेसर से कई राज्यों में उनके अकाउंट से ट्रांसफर किया गया है। बंगाल, कर्नाटक और अहमदाबाद में अकाउंट में पैसे डाले गए हैं। महिला प्रोफेसर के अकाउंट से सभी अकाउंट करेंट अकाउंट साइबर ठाकुर द्वारा खोले गए थे, जिसमें पैसे मांगे गए हैं। ठाकुर द्वारा ट्रैवल एजेंसी कंस्ट्रक्शंस कंपनी के नाम पर करेंट अकाउंट खुलवाए गए हैं। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट और रिजर्व बैंक का नाम डराने के लिए उपयोग किया था। ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर डराया गया था। ये मामला ज्योति वर्मा से रिलेटेड है, जिनकी उम्र कुछ 78 साल है। ये रिटायर्ड प्रोफेसर है पटना यूनिवर्सिटी की। ये अकेले ही रहती हैं यहाँ कदम कुआं में, और उन्होंने यहाँ के सूचना दी हमें कि इनको डिजिटल अरेस्ट किया गया और करीब 3 करोड़ 6 लाख रुपए जो है इनके अकाउंट से इनको दबाव बना के इसे निकाल लिया गया। 5 तारीख को ही इनको 5 नवंबर को ही इनको कॉल आया कि इनका कैनरा बैंक में हैदराबाद में कोई अकाउंट है। वो अकाउंट जो है मनी लॉन्ड्रिंग मामले से लिंक्ड है, जो कि मनी गोयल से, जो कि नरेश गोयल से जो है ये मामला संबंधित है, और इस मामले की जांच कर रहे हैं। और उसमें सुप्रीम कोर्ट और ये सीबीआई का भी हवाला दिया कि ये हाई प्रोफाइल जांच हो रही है। इसलिए आपको जो है अगर आपको ब्लैक मनी आपके पास नहीं है तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना पैसा जो है भेज रही हैं, वो आरबीआई के द्वारा चेक किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंडर में, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप जेन्युइन पाएंगे तो सारा पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो 5 तारीख से ही इनको आरटीजीएस के थ्रू ये ट्रांसफ़र कर रही थी पैसा, बैंक जाती थी, पैसा ट्रांसफ़र करके आती थी। कुछ समय के लिए जब छठ था तो उसके बीच में उनको ब्रेक दिया गया कि ठीक है अभी छठ है, उसके बाद से ट्रांसफ़र करिएगा। इस तरीके से जो है मल्टीपल टाइम्स इन्होंने पैसा ट्रांसफ़र किया और कुल 3 करोड़ जो है 6 लाख का लगभग ट्रांसफ़र किया है। ये जो कागजात दिखाया जाता था वो हाँ, सुप्रीम कोर्ट और ये सब फोर्स्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि वो अक्सर केसेस में इस तरह के डिजिटल अरेस्ट के केसेस में भेजते हैं। सुप्रीम कोर्ट का रहता है, उसमें आरबीआई का भी रहता है। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स इनके पास भेजे गए, ताकि इनको विश्वास में लिया जाए कि ये सही में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा ही एक्शन लिया जाए। हाउस अरेस्ट का इन्होंने बात कहा है, 3 दिनों तक में हाउस अरेस्ट किया गया था, कर्मी उनको बनकर धमकाया जाता है। इस तरीके का कुछ नहीं है, ये बैंक गई हैं, प्रॉपर ट्रांसफ़र किया है, इसलिए ऐसा नहीं है कि इनको घर पे रुका गया है। हाँ, इनको ये धमकी जरूर दी गई है कि ये मामला चूँकि हाई प्रोफाइल है, सीरियस मामला है, इसलिए इन लोग की लाइफ को भी थ्रेट हो सकता है, इसलिए ये मामला किसी को डिस्क्लोज नहीं किया है। कुल कितने ये मामला डिजिटल अरेस्ट का है। इनको फ़ोन कॉल आया है और एक व्यक्ति घर पे भी रहा है इस तरह के कि आपका अकाउंट है, जो भी इन्फॉर्मेशन इनकी फ़ोन पे ही है, जो इन्होंने एफआईआर के माध्यम इस तरह का कुछ नहीं है। ये अकेले ही अपने घर पे रहती हैं, और बाद में इन्होंने आके सूचना भी दी कि हम सर अकेले रहते हैं और इस तरह की घटना हुई तो महिला डर गई थी क्या कुछ? हाँ, ब्लैक मनी के मामले पे डर हाँ, गई थी क्या? ये अक्सर होता है, क्योंकि इनकी एज भी 78 साल है, ये सीनियर सिटीजन्स हैं। तो इस तरह के मामले में, और इन्होंने बताया भी है कि हम अकेले रहते हैं घर पे, संभवतः इस बात का फ़ायदा उठाया जो फ्रॉडस्टर्स ने कि ये महिला अकेले, इसको धमका के इससे पैसा लिया जा सकता है, इसलिए उन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, आरबीआई और सीबीआई सब का उनको डर दिखाया ताकि उनसे जो है पैसा वसूला जाए। सूचना मिली उनका एक लड़का है जो कि दिल्ली में रहता है, ये अभी फ़िलहाल उन्हीं के पास चली गई, काफ़ी घबराई हुई थी। हम लोगों ने सांत्वना दी है कि इनका मामला जो है बहुत सीरियस तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो उसके बाद से वो तुरंत अपने लड़के के पास चली गई दिल्ली। कुछ सर पुलिस को कुछ उपलब्धि मिल पाई इस मामले में अभी तक, क्योंकि नंबर्स भी 3 नंबर्स इन्होंने अपने एफआईआर में दर्ज कराए हैं? अभी तक हम लोगों ने अकाउंट्स डिटेल्स वगैरह निकाला है, ये जो कि ज़्यादातर जो है करंट अकाउंट्स हैं, जिनकी अभी अनुसंधान किया जा रहा है। लेकिन एक बात स्कूल के सामने आई है कि ये जो है इंटर स्टेट क्राइम का मामला है, क्योंकि कुछ पैसा हम लोगों ने देखा कि वेस्ट बंगाल से निकल रहा है, कुछ पैसा कर्नाटका में विड्रॉ किया जा रहा है और कुछ अहमदाबाद में किया जा रहा है। तो एक जगह कहीं अलग अलग स्टेट्स में जो है गैंग है, वो उनका एक कंसर्टेड एफर्ट है जो इस पर ऑपरेट कर रहा है। और सर ये पता चल पाया सिम कहाँ से लिया गया था? ये नहीं, अभी ये सब अनुसंधान अंतर्गत है। अब ये मामला पिछले सैटरडे को ही रजिस्टर किया गया है, और जैसे ही इस मामले पे आगे कार्रवाई होगी तो फिर कुल कितने खातों पर भेजा गया है पैसा? कुल करीब 5 जिसमें जो भेजा गया है, लेकिन खास बात ये है कि ये 5 जो है करंट अकाउंट है। कोई ट्रेवल्स का अकाउंट है, कोई कंस्ट्रक्शन का अकाउंट है, इस तरह से ये 5 खाते हैं। अभी इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा रही है।